धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आप सबको अपने संबंध में बताता हूँ। मेरे साथ मेरे भक्तों का, शिष्यों का कैसा व्यवहार होता है उसके संबंध में बताता हूँ। जब भी कोई महापुरुष इस धरती पर आते हैं और लोगों को जगाते हैं, क्रांति करते हैं, तो लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं, उनके शत्रु हो जाते हैं। इसके पहले मैं अन्य महापुरुषों के संबंध में बताना चाहता हूँ, परिचय देना चाहता हूँ। तब अंत में मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बताऊंगा कि जब भी कोई महापुरुष आते हैं तो उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मैं सबसे प्रथम इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़े फकीर हुए जो क्रांतिकारी थे, उनका नाम मंसूर था। उनको पढ़े लिखे लोग सभी जानते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की। इस्लाम धर्म की धारणा है, मान्यता है कि सभी खुदा के बंदे हैं, खुदा कोई नहीं हो सकता, खुदा की इबादत करो। लेकिन इसके विपरीत मंसूर ने एक बगावत की, क्रांति की और कहा मैं ही खुदा हूं, अनलहक। अनलहक नाम है बड़हक, यही कलमा सुना ताजा। तो इस्लाम धर्म के खिलाफ, यद्यपि खिलाफ नहीं थे वो, लेकिन लोगों की दृष्टि में वे इस्लाम धर्म के खिलाफ थे। उन्होंने सत्य की घोषणा की कि मैं खुदा हूं। खुदा का अर्थ होता है खुद। जो स्वयं को जान जाता है, खुद को जान जाता है, वो खुदा ही हो जाता है। जिसको हिंदू शास्त्रों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, अनुभूति की घोषणा है। यही घोषणा इस्लाम धर्म के मंसूर ने की कि मैं खुदा हूं, खुदा से अलग नहीं हूं। इस बात को सुनकर सारे मुसलमान उनके विरोधी हो गए, उनके खिलाफ हो गए और कहा ये खुदा बंदा होकर खुदा कहता है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो सारे मुसलमान उनके विरोध में हो गए और उस समय का जो बादशाह था उससे शिकायत की गई। बादशाह भी मंसूर के खिलाफ हो गए, कहा ये बंदा होकर खुदा कहता है, ये इस्लाम धर्म को गुमराह कर रहा है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। तो बादशाह ने कहा इसको खड़ा कर दो और सारे लोग इसको मारो, इसके ऊपर पत्थर चलाओ। तो कहा जाता है कि मंसूर को खड़ा कर दिया गया और हजारों लोग वहाँ खड़े थे और बादशाह भी वहाँ सिंहासन पर बैठा हुआ था और बादशाह के सामने सारे लोग मंसूर को पत्थर मारने लगे। तो मंसूर हंसने लगे खिलखिलाकर। लोगों के बीच में उनके अनुयायी भी थे, मुरीद भी थे, मंसूर के शिष्य भी थे। तो राजा का आदेश था, बादशाह का आदेश था कि इनके शिष्यों को भी पत्थर मारना होगा, नहीं तो फांसी की सजा होगी। तो शिष्यों ने, उनके मुरीदों ने, उनके अनुयायियों ने भी कहा यदि हम राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को फांसी होगी। इसलिए बचने के लिए तरकीब निकाली और मंसूर के ऊपर फूल फेंकने लगे। उनके अनुयायियों ने सोचा कि राजा की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और गुरुदेव को, मुर्शिद को चोट भी नहीं लगेगी। जब उनके अनुयायी, उनके मुरीद उनको फूल फेंकने लगे उनके ऊपर, मंसूर फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं मृत्यु से पहले उनके अनुयायी उनके पास गए, मुरीद उनके पास गए और कहा आप रो क्यों रहे हैं? लोगों ने आपको पत्थर मारा पर आप हंस रहे थे और हम लोगों ने आपको फूल फेंका, फूल चढ़ाया, पर आप रोने क्यों लगे? तो कहा मूर्खों, ये लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं ज्ञानी हूँ, पैगंबर हूँ। मैंने खुदा को जान लिया और खुदा स्वरूप मैं हो गया हूँ, इसलिए मैंने घोषणा की कि मैं अनलहक, मैं खुदा ही हूँ। ये लोग समझ नहीं पाए, अज्ञानी है, इसलिए इन लोगों ने पत्थर मारा। लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि मेरे गुरुदेव ज्ञानी हैं, फिर भी तुम लोगों ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया, तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया, अपराध किया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तुम लोगों ने भी मेरी पहचान नहीं की, तुम लोगों को धिक्कार है
तुम लोग को फांसी पर चढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हमको राजा की आज्ञा के अनुसार फूल भी नहीं अर्पण करना चाहिए था। अर्पण नहीं किया, तुम लोगों ने हमको चोट पहुंचाई है। राजा की आज्ञा का पालन किया, बादशाह की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुमसे हम बहुत दुखी हैं। लेकिन अनुयायियों ने माफी मांगी कि हम लोगों से गलती हो गई, और बादशाह सहित सारे लोगों ने मंसूर को फांसी दे दी। फिर भी मंसूर ने कहा, अल्लाह, मुझे तुम लोग नहीं मार सकते, मैं खुदा हूँ, आत्मा हूँ, रूह हूँ, मेरे शरीर को तुम लोग मार सकते हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। और आज भी मंसूर इस्लाम धर्म में और पूरे संसार में अमर है। तो बंधुओं, मंसूर को भी लोगों ने नहीं पहचाना, मंसूर ज्ञानी थे। आइए दूसरे महापुरुष जिनको सारी दुनिया जानती है, जीसस, ईसा मसीह, उन्होंने भी एक घोषणा की, क्रांतिकारी घोषणा की। आज उनके नाम से ईसवी चल रही है, पूरी दुनिया जानती है। यहूदी धर्म में उनका जन्म हुआ था। यहूदी धर्म का सिद्धांत था कि जो तुमको ईंट मारे उसको तुम पत्थर मारो। लेकिन जीसस ने कहा नहीं, प्रेम करना चाहिए, लव इज गॉड, दुश्मन से भी प्रेम करना चाहिए, ईंट के बदले पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये यहूदी धर्म का सिद्धांत गलत है। तो यहूदी धर्म के लोगों ने कहा, मेरे धर्म में इसका जन्म हुआ और मेरे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, इसलिए इसको सूली देनी चाहिए, दंड देना चाहिए। सारे यहूदी उनके खिलाफ हो गए। और उन्होंने ये और भी एक वक्तव्य दिया था क्रांतिकारी, जिससे लोगों का दिमाग हिल गया। आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं, मैं पिता से अलग नहीं हूं। यहूदी धर्म की भी धारणा है कि पिता एकमात्र परमात्मा है, ईश्वर खुदा है, और हम सब उसके बंदे हैं। लेकिन ये जीसस दावा करता है कि मैं खुदा से अलग नहीं हूं, पिता से अलग नहीं हूं, मैं भी वही हूं। इसलिए सारे यहूदी उनके खिलाफ हो गए और उनको दंड देने का निश्चय किया। और जीसस के 12 प्रमुख शिष्य थे, उनमें एक जुदास था मुख्य। उसने कहा जीसस से कि मैं आपका साथ दूंगा, सूली से बचा लूंगा, दंड से बचा लूंगा। लेकिन जब यहूदियों ने जीसस को घेर लिया सूली देने के लिए और पूछा, सारे शिष्य भाग गए, 11 शिष्य भाग गए, कहते जुदास वहीं था भीड़ में। यहूदियों ने, दंड देने वालों ने, सूली देने वालों ने पूछा जुदास से कि तुम इनको पहचानते हो? तो जुदास ने कहा, नहीं पहचानता हूं। जुदास बेईमान निकला और कहा जाता है कि 30 रुपए में जीसस को बेच दिया यहूदियों के हाथ, और यहूदियों ने उनको सूली दे दी। सोचिए, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ, यहूदी धर्म में, उसको सच्चा संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, यहूदियों ने नहीं समझा। अंधों को सूर्य नहीं दिखता है। सारे यहूदियों ने मिलकर जीसस को सूली पर लटका दिया। लेकिन आज जीसस अमर है। जीसस को भी लोगों ने नहीं समझा। ऐसे प्रेमी, ऐसे पैगंबर, ऐसे मसीहा, जिन्होंने कहा प्रेम करो, प्रेम ही परमात्मा है, लव इज गॉड, दुश्मन से भी प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, पड़ोसी से भी प्रेम करो। तो यहूदियों को लगा ये बगावत कर रहा है, बगावती है, ये विद्रोही है, ये हम लोगों के धर्म को नष्ट कर देगा। लेकिन धर्म को नष्ट करने नहीं आते, धर्म का विकास करने आए थे। धर्म में जो बुराई थी उसका पर्दाफाश करने आए थे। यहूदी धर्म में जो बुराई थी उसका पर्दाफाश कर रहे थे। लेकिन यहूदियों ने बर्दाश्त नहीं किया और जीसस को सूली दे दी। आज आधी दुनिया ईसाई को मानती है, ईसा को मानती है, जीसस को मानती है, ईसाई धर्म को मानती है। लेकिन जिस समय जीसस थे उस समय लोगों ने पहचाना नहीं। यही तो दुर्भाग्य लोगों का है। जब महापुरुष होते हैं तो पहचान नहीं पाते, उनकी आंखों पर पर्दा होता है, अहंकार का पर्दा होता है, जिसके कारण लोग पहचान नहीं पाते महापुरुष को और उनका अपमान करते हैं, उनको मृत्यु दंड देते। ये दुर्भाग्य लोगों का। और बाद में फिर पूजा करते, इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा लोगों को? तो जीसस को भी लोगों ने दंडित किया, मृत्यु दंड दिया, सूली दी। यही संसार में होता आया है। महापुरुषों को लोग पहचान नहीं पाते हैं, उन लोगों को सूझता नहीं है दिन में।
इसी प्रकार से संसार के लोग, अधिक लोग उल्लू के समान होते हैं, मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं और महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते हैं। और जीसस की पहचान भी लोग नहीं कर सके, यहूदी लोग, और आज उनकी पूजा हो रही है। आइए तीसरे महापुरुष सुकरात, जो एथेंस में पैदा हुए, यूनान में, उन्होंने भी सत्य का प्रचार किया, सत्य की घोषणा की। युवक बहुत प्रभावित हुए, मंदिर मस्जिद ढकोसला, आडंबर, पाखंड का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया, तो उनके भी लोग खिलाफ हो गए, यूनान के लोग, और उनको भी दंड दिया गया, जहर दिया गया। जब उनको जहर दिया जा रहा था एथेंस में, तो जहर देने वालों ने कहा, आप लोगों के अनुसार बोल दीजिए तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जहर नहीं दिया जाएगा, आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। सुकरात ने कहा, नहीं, मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। मैं समाज के अनुसार नहीं बोलूंगा। समाज अंधों की भीड़ होता है, समाज के पास आत्मा नहीं होती है। इसलिए मैं समाज के अनुसार कभी नहीं कहूंगा, बोलूंगा। मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूं, जहर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। और सुकरात जैसे क्रांतिकारी को, सत्य वक्ता को जहर दिया गया और उन्होंने सहर्ष प्रेम से जहर पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुकरात आज भी अमर है। सुकरात मरे नहीं, अमर हैं। जीसस भी मरे नहीं, अमर हैं। शरीर से तो सबको जाना पड़ेगा। जिन्होंने जहर दिया सुकरात को, उनको कोई नहीं जानता, पर सुकरात को सारी दुनिया जानती है। जिन्होंने जीसस को सूली दी, उनको बहुत कम लोग जानते या नहीं जानते, लेकिन जीसस को सारी दुनिया जानती है। आइए चौथे महापुरुष बुद्ध। बुद्ध को भी लोगों ने तरह तरह से सताने का प्रयास किया। जब बुद्ध थे, उन्होंने शांति का संदेश दिया और उन्हीं के चचेरे भाई देवदत्त ने उनको तरह तरह से सताने का प्रयास किया। उनके ऊपर पत्थर फेंका, चाकू फेंका, कहा जाता उनके ऊपर हाथी छोड़ा गया, लेकिन बुद्ध बच गए। सत्य में विजय थे। सत्य की विजय अंत में होती है। और पंडित पुरोहित भी उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं है, मानव ही ईश्वर है। मानवता का संदेश दिया। और कहा ध्यान करो, प्रेम करो, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। उन्होंने कभी भी क्रोध में उत्तर नहीं दिया किसी को। लेकिन जब वो जीवित थे तो तरह तरह से लोगों ने सताने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, ब्राह्मणों ने, देवदत्त ने, लेकिन बुद्ध सफल रहे। और आज पूरे एशिया में बुद्ध का सम्मान होता है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। शांति का संदेश देने वाले बुद्ध माने जाते हैं, करुणा के अवतार माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। जिन्होंने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उनको भगवान माना जाता है। एच वेल्स ने, पश्चिम के दार्शनिक ने कहा है कि बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन व्यक्ति और बुद्ध जैसा ईश्वर जैसा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हुआ। बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, परमात्मा को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, लेकिन बुद्ध को ही लोगों ने भगवान मानना शुरू किया। बुद्ध में इतनी शांति थी, इतनी करुणा थी। इस शांति और करुणा के कारण उनको आज भगवान माना जाता है। उनके विरोधी भी उनको भगवान कह के संबोधित करते हैं। इतना सम्मान होता है पूरे संसार में। तो बुद्ध के साथ भी अन्याय हुआ, बुद्ध का भी अपमान किया गया। जब भी महापुरुष धरती पर होते हैं, जीवित होते हैं, तब उनके साथ बदसलूकी होती है। जो भी क्रांतिकारी होते हैं, जो सामाजिक
व्यक्ति होते हैं, समाज के अनुसार चलते हैं, उनको लोग नहीं सताते। लेकिन जो क्रांति करते हैं, बगावत करते हैं, समाज के खिलाफ थोड़ा भी चलते हैं, तो उनको दंड दिया जाता है। लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। सोए हुए लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें जगाने वाला कौन? बुद्ध ने जगाया, जीसस ने जगाया, सुकरात ने जगाया, मंसूर ने जगाने का काम किया, लेकिन सारे लोग उनके खिलाफ हो गए। ये समाज का, लोगों का दुर्भाग्य है। आइए, पांचवें महापुरुष कबीर। कबीर का भी लोगों ने अपमान किया, तरह तरह से सताने का प्रयास किया। कबीर भी बहुत क्रांतिकारी थे। कबीर ने सत्य सत्य कहा, साच कहो तो मारन थावे, झूठे जग पत्याना। सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, झूठ कहता हूं तो लोग विश्वास करते हैं। यही दुनिया की रीत है। दुनिया कभी नहीं समझेगी महापुरुष को। मूढ़ों की पूजा चलती है, मुर्दों की पूजा चलती है। जो तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, ऐसे लोगों की पूजा होती है। पीठ थपथपाने वाले ढोंगियों की, चमत्कारी बाबाओं की पूजा होती है, जिनको कुछ भी पता नहीं होता अध्यात्म का, धर्म का, सत्य का। ऐसे लोगों की पूजा समाज करते हैं। लेकिन कबीर का भी अपमान हुआ। कबीर ने मुसलमानों को भी चौंकाया और कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद रिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? कंकड़ पत्थर जोड़कर तुम मस्जिद बना लेते हो और नमाज पढ़ते हो, जोर जोर से आवाज करते हो, कहते हो खुदा तक आवाज जाती है। क्या वो बहरा है? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे कि बहरा हुआ खुदा है। क्या खुदा बहरा है? जब तुम कहते हो जर्रे जर्रे में, वो तो सबकी आवाज को सुनता है, चींटी की आवाज को भी सुनता है। तो इतने जोर जोर से नमाज पढ़ने की जरूरत क्या, इबादत करने की जरूरत क्या है? मुसलमान हो तो मूर्ख हो, अज्ञानी हो। इस बात से मुसलमान भी बौखला गए और कबीर के विरोधी हो गए। उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा। हिंदुओं में जो बुराई थी, अंधविश्वास था, उसके खिलाफ करारा प्रहार किया। और हिंदुओं को भी कहा, पत्थर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो इससे अच्छा है कि पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पहाड़ तो प्रत्यक्ष बहुत बड़ा है। इससे तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पहाड़ से भी तो घर की चक्की अच्छी होती है, जिससे माताएं गेहूं पीसती हैं और रोटियां बनती हैं और लोग खाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया। तो हिंदू भी उनके खिलाफ हो गए। हिंदुओं ने ब्राह्मणों ने उनका कड़ा विरोध किया कि कबीर नास्तिक है। लेकिन कबीर ने सत्य कहा, तो दोनों बौखला गए, दोनों ने विरोध किया। तरह तरह से कबीर को दंडित किया गया। लेकिन कबीर स्थिर रहे। सत्य घबराता नहीं है, सांच को आंच नहीं लगती है। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो रहे, ताको कहा न साए। सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को श्राप भी नहीं लगता। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, उसको काल भी नहीं खाता है, मौत भी नहीं खाती है। सत्य को मौत भी नहीं खा सकती है। सांचे साचा जो रहे, ताको कहा न साए। उसको कौन नष्ट कर सकता है? जो हमेशा सत्य पर चलता है। शरीर को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन उसकी वाणी को कोई छीन नहीं सकता, उसके शब्द को कोई छीन नहीं सकता, उसके सत्य को कोई छीन नहीं सकता। सत्य सदा चमकता है। जैसे सूरज सदा चमकता है, उसके ऊपर बादल आ जाए, ढक जाए, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता सूरज को। इसी प्रकार से सत्य सूर्य के समान होता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो कबीर को भी लोगों ने सताने का काम किया, सताया। जीवन में किसी ने अच्छा नहीं कहा।
न हिंदुओं ने उनका सम्मान किया, न मुसलमानों ने उनका सम्मान किया, किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन आज लाखों लोग कबीर को मानते हैं, लाखों लोग उनकी वाणी को समझते हैं, उनकी साखियां गाते हैं और जीवन में अपनाते हैं और लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन जब भी जीवन में महापुरुष होते हैं, महापुरुष खुद कहते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। कबीर ने खुद कहा है, स्वयं कहा है, हीरा पड़ा बाजार में रहा झाड़ लपटाए, कितने मूर्ख चले गए कोई पालकी ले उठाए। कितना सुंदर उदाहरण दिया कि एक हीरा रास्ते में पड़ा था, उसमें मिट्टी लगी हुई थी, उस पर पैर रखकर हजारों लोग चले गए। किसी ने हीरे की पहचान नहीं की, लोगों ने सोचा ये पत्थर है। लेकिन एक व्यक्ति गया, अंत में वो जौहरी था, हीरे की पहचान करता था। उसने कहा अरे ये तो हीरा है, और उसने हीरे को उठा लिया, उसको धोया, पोंछा, साफ किया और उसको बेच दिया, और लाखों रुपए मिले, वो धनी हो गया, उसकी गरीबी मिट गई। एक व्यक्ति ने हीरे की पहचान की, लाखों लोगों ने हीरे की पहचान नहीं की, लाखों लोगों ने हीरे पर पैर रखा। यही हालत महापुरुषों की होती है। जब भी महापुरुष होते हैं, महापुरुष का जीवन हीरे जैसा होता है, उनकी वाणी, उनका शब्द, उनका ज्ञान हीरे जैसा होता है। लेकिन लाखों लोग उनको पहचान नहीं पाते, हजारों लोग भक्त बनते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। लोग उनका अपमान करते हैं, तरह तरह से अपमान करने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते उनको, क्योंकि उनको अध्ययन नहीं होता, ना ध्यान करते, ना भजन करते, ना ध्यान करते, ना साधना करते, ना ग्रंथ का अध्ययन करते, उनको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो कबीर का भी अपमान किया, सीता जी का भी अपमान किया लोगों ने। आज सीता जी की मूर्ति बनाकर लोग पूछते हैं। जब सीता जी थी, लंका से आई, तो राम जी ने भी उनकी अग्नि परीक्षा की, और अयोध्या के लोगों ने भी कहा राम जी से कि इनकी परीक्षा की जाए, ये सही है कि नहीं, चरित्रवान है कि नहीं सीता जी। लोगों ने उंगली उठाई सीता जी के चरित्र पर, जबकि सीता जी शुद्ध थी, सभी जानते थे, राम जी भी जानते थे, फिर भी समाज के डर से राम जी ने उनकी परीक्षा ली। तो सीता जी ने कहा धन्य है अयोध्या के लोग, मेरी परीक्षा पर परीक्षा ली जा रही है। लवकुश कांड में उनका वर्णन है, रामानंद सागर ने रामायण में दिखाया है, आप देख सकते हैं। सीता जी परीक्षा देते देते उब गई, सीता जी रो रही हैं और कहा मैं परीक्षा देते देते उब गई हूं। ये लोग कभी महापुरुष को पहचान नहीं पाएंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसलिए सीता जी ने कहा मैं अब धरती पर नहीं रहूंगी, धरती में समा गई, ऐसा लिखा है। सीता जैसी महान नारी का भी लोगों ने अपमान किया, सम्मान नहीं किया, लोग पहचान नहीं सके अयोध्या के लोग, और आज उनकी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। क्या फायदा होगा मूर्ति की पूजा करने से? दुर्भाग्य लोगों का। जीवित महापुरुष की पूजा करो, उनसे सब कुछ मिलेगा। सुगंध जब तक फूल में है तब तक सुगंध लो, फूल जब टूट जाएगा पेड़ से तो सुगंध भी उड़ जाएगी। और मीरा का भी लोगों ने अपमान किया, मीरा के घर के लोगों ने उनका अपमान किया, जहर दिया। सोचिए, मीरा भक्ति के मार्ग पर चलती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, कृष्ण को भगवान मानती थी। तो मीरा के परिवार के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और मीरा को तरह तरह से सताया, जहर दिया, पर मीरा ने जहर का भी पान कर लिया। कहते मीरा मरी नहीं, मीरा शरीर से ऊपर उठ चुकी थी, मन से ऊपर उठ चुकी थी, इसलिए मीरा की मौत नहीं हुई। मीरा आज अमर है। जिस समय मीरा थी, तरह तरह से लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने सताया, समाज ने भी सताया, कष्ट दिया, कांटों पर चलना पड़ा मीरा को। दुर्भाग्य है लोगों का, दुर्भाग्य है परिवार के लोगों का, दुर्भाग्य समाज का, कि महान पुरुष का भी, महान नारी का भी, जो ज्ञानी होते हैं उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। आइए अंत में ओशो का भी लोगों ने अपमान किया। भारत में भी, अमेरिका में भी तरह तरह से ओशो को सताने का प्रयास किया, कष्ट दिया, जेल में डाला गया। ऐसे करुणा के अवतार, प्रेम के अवतार, ध्यानी ज्ञानी महापुरुष, और उनका भारत ने भी अपमान किया, अमेरिका ने भी अपमान किया, पूरे विश्व में उनका अपमान हुआ, तरह तरह से सताया गया, जहर दिया गया। पर वो करुणा की मूर्ति थे, मानवता के कल्याण मित्र थे। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, पतंजलि, सबके रूप में अकेले थे, इतने बड़े महापुरुष थे। हजारों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष का अवतरण होता है धरती पर, लेकिन लोगों ने ओशो को भी
नहीं सोचा, समझा, नहीं छोड़ा। तरह तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया गया, फिर भी ओशो अविचलित रहे, विचलित नहीं हुए। ये लोगों का दुर्भाग्य है। और चले जाने के बाद, शरीर के चले जाने के बाद उनको लोग पढ़ते हैं। जो लोग पढ़ते हैं उनका सौभाग्य है, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में उनका अपमान किया, उनका दुर्भाग्य था। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का भी लोग अपमान करते हैं, लोगों का दुर्भाग्य है। अब आइए अपने बारे में मैं कुछ बता दूं। मेरे भी हजारों भक्त हैं। मैं 35-40 वर्षों से अध्यात्म को जानता हूं, ध्यान करता हूं, सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया, और जब से ओशो के साहित्य का अध्ययन किया, ओशो का ध्यान किया, मेडिटेशन किया, तब से मेरी आंखें खुल गई। और मुझे भी लोग पहचान नहीं पाते हैं। मेरे भक्त मुझे भी नहीं पहचानते। आज का शीर्षक है ही प्रवचन का। कोई मुझे वक्ता कहता है, कथाकार कहता है, कोई मुझे ढोंगी कहता है, कोई मुझे क्रोधी कहता है, कोई मुझे लोभी कहता है, कोई मुझे कामी कहता है, न जाने क्या क्या शब्द लोग बोलते हैं। लोग अंधे हैं। मेरे भक्तों का भी दुर्भाग्य है। 99% भक्त मुझे नहीं पहचान पाते। 10-15 भक्त ही ऐसे होंगे जो सही रूप से मुझे पहचानते होंगे, पहचानते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। बाकी लोग पहचान नहीं पाते और कहते हैं गुरु जी को हम खिलाते हैं, गुरु जी का पालन पोषण हम करते हैं, पैसे हम देते हैं, व्यवस्था हम करते हैं, और अहंकार होता है लोगों का। तुम महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते, तुम मेरी पहचान नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अहंकार का पर्दा, धन का पर्दा, पैसे का पर्दा, कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास परिवार है, बाबा जी को मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। कभी नहीं। तुम मेरी भी पहचान नहीं कर पाते हो। पहचान करो, पहचान। आंखें खोलो प्रेम की, भक्ति की, अहंकार का त्याग करो। तुम मेरा पालन पोषण क्या करोगे? मेरा प्रारब्ध मेरा पालन पोषण करता है। तुम्हारा सौभाग्य है मेरे शरण में आने का मौका मिला, फिर भी तुम पहचानते नहीं और ढोंगी की पूजा करते हो, पाखंडी की पूजा करते हो। अरे गुरु ही महापुरुष है, गुरु ही भगवान है। गुरु को कृष्ण रूप में समझो, राम रूप में समझो, जीवित गुरु को कबीर समझो, बुद्ध समझो। यदि मुझ में तुम बुद्ध नहीं देखोगे, कबीर नहीं देखोगे, कृष्ण का रूप नहीं देखोगे, राम का रूप नहीं देखोगे, महापुरुष का रूप नहीं देखोगे, तुम मुझे एक बाबा जी समझोगे, तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अहंकारियों, मूर्खों, बेवकूफों, अपनी आंखें खोलो और अपना कल्याण करो। जो तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, तेल बढ़कर देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, वे सभी ढोंगी हैं, उनको कुछ नहीं आता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मैं मुक्ति देने की क्षमता रखता हूं। मेरे पास बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं समझते हो। पागलों, मूर्खों, मेरे भक्तों। बाद में रोग है, छाती पीट पीट कर महापुरुष जब चले जाते हैं तो लोग रोते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए समझने का प्रयास करो। महापुरुष को, मुझे पहचानो। इस शरीर को तुम पहचानते हो, शरीर मैं नहीं हूं, पांच तत्व का शरीर में नहीं हूं। मैं कौन हूं इसकी पहचान करो। यही तो लोगों ने जीसस के साथ दुर्व्यवहार किया, सुकरात के साथ, बुद्ध के साथ, मीरा के साथ, सीता के साथ, कबीर के साथ, ओशो के साथ, जीसस के साथ, मंसूर के साथ, सबके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी मेरे भक्त कर रहे हैं जीवन में। मात्र 10-15 लोग, कुछ लोग ही समझ पाते हैं, बहुत कम लोग, या शायद 2-3% लोग ही समझ पाते हैं मुझे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं आग हूं, आग, और तुम्हारे कचरे को जलाना चाहता हूं। इसलिए मुझे पहचानने की कोशिश करो। आंखें खोलो। मैं तारने के लिए आया हूं, मुक्ति देने आया हूं। इसलिए मेरी पहचान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें पकाता हूं, तुम मुझे क्रोधी कहते हो। न मैं क्रोधी हूं, न मैं लोभी हूं, न मैं अहंकारी हूं, न मैं कामी हूं। मैं सबसे ऊपर उठा हुआ हूं, इन चीजों से ऊपर उठा हुआ हूं। तुम मेरी पहचान क्या करो, मैं तो सागर हूं और तुम बूंद हो, और बूंद कभी भी सागर की गहराई को नहीं समझ पाएगी। मैं तो आग हूं और आग में ईंटें पकती हैं। ईंट डर जाए कि मैं पक जाऊंगी तो कभी नहीं घर बनेगा ईंटों से। इसलिए गुरु आग होते हैं, मैं आग हूं, तुम्हारे अहंकार को जलाने आया हूं। इसलिए मेरे पास से लोग भागते हैं। कबीर के पास भी लोग भागते थे, बुद्ध के पास से भी लोग भागते थे, क्योंकि बुद्ध भी आग थे, उनकी वाणी आग थी। कबीर की वाणी भी आग थी, ओशो की वाणी भी आग थी। जितने महापुरुषों की मैंने चर्चा की, सबकी वाणी में आग थी, जलाने की क्षमता, अहंकार को जलाने की क्षमता। मेरी वाणी में भी आग है, और तुम्हारी बुराई को, तुम्हारे अहंकार को जलाने आया हूं। इसलिए मेरी पहचान करो। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। आज का मेरा विषय था, मेरे भक्त मेरी पहचान नहीं करते, इसलिए जीवन रहते ही, जीवित रहते ही, शरीर के रहते ही महापुरुष की, गुरु की पहचान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा और जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।